नमस्कार दोस्तों, A to Z जीके एंड एग्जाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष राठौड़ और आप देख रहे हैं इसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को। तो देखिए, जो पुराना सिलेबस है उसमें और अभी जो सिलेबस जारी किया गया है इसके अंदर क्या क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब आप देखेंगे इसमें फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस था, उस पहला पुराना जो सिलेबस, उसके अंदर यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता एंड मुगल जो है, इसकी जगह मौर्य जो काल है, मौर्य काल के बारे में उसमें जानकारी थी और पूरा एक टॉपिक था मौर्य काल का। तो वो इस जो सिलेबस का हिस्सा था मौर्य काल, वो हट चुका है और गुप्त एंड जो मुगल पीरियड है वो इसके अंदर पूर्ण रूप से अभी दे दिया गया है। अभी आप आगे देखेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, 1857 क्रांति के जो नेशनल मूवमेंट था उसके जो लीडर्स हैं, उसके ये जो टॉपिक है पूरा, वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल, और आप देखेंगे इसके अंदर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, और सोशल एंड रिलीजियस जो रिनाइसेंस राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती एंड विवेकानंद, ये सभी, ये ऐसा कैसा टॉपिक पुराना है जो पहले भी ये सारे इसके अंदर थे जो लीडर्स वगैरह, और अभी भी सेम एज इट इज़ है। उसके बाद में आप देखेंगे तो नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी। अभी इसके अंदर पहले एक टॉपिक था महात्मा गांधी, उसकी जगह अगर आप देखेंगे अब तो नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और B.R. अम्बेडकर, जो ये थोड़ा सा फिर इसके अंदर नया है। और एंशेंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, आहर, गणेश्वर और बेराट। अगर आप सिलेबस को अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि इसके अंदर कि ये सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस में अब थोड़ी सी धीरे धीरे समानता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सेकेंड ग्रेड का जो सिलेबस है, सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड में दोनों के अंतर अब लाभ मिलेगा। कुल मिला के बात ये, तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में 1808 to 18 यानी कि लगभग 1000 साल की, 1000 ईयर का जो एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में से इस सिलेबस के अंदर आपको मिलेगा गुर्जर प्रतिहार, चौहान ऑफ अजमेर। यहाँ जो टॉपिक दे रखे हमें वही स्पेशल जो टॉपिक है, जो पॉइंट है वही लेने हैं, सारी हिस्ट्री का इसमें नहीं कवर करना है। रिलेशंस विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंबोर एंड जालोर। तो आप देखेंगे तो कुल मिला के अजमेर और रणथंबोर और जालोर का चौहान वंश जो है वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार का और मेवाड़ का, जो मेवाड़ में जो राणा सांगा है, महाराणा प्रताप है। उसके बाद में आप देखेंगे तो राज सिंह जी जो, तो ये यानी कि महाराणा प्रताप और उनसे पहले यानी कि महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, फर्स्ट में राणा सांगा, फिर महाराणा प्रताप और राज सिंह, इन तीनों के बारे में ही पढ़ना। पूरा जो गुहिल हिस्ट्री है वो नहीं, सिर्फ तीन जो है उनके बारे में पढ़ना, शासकों के बारे में। उसके बाद में जो मारवाड़ की बात करेंगे तो मारवाड़ में चंद्रसेन और राय सिंह बीकानेर, इन दो शासकों के बारे में पढ़ेंगे। और जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में मान सिंह ऑफ आमेर, ये हमें पढ़ना है। तो ये जो सेलेक्टिव टॉपिक है वो टॉपिक हमें इसके अंदर हिस्ट्री में करने हैं, जो कि सेकेंड ग्रेड में भी काम आएंगे और फर्स्ट ग्रेड में भी। फिर देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, रिवोल्यूशन ऑफ 1857, पॉलिटिकल अवेकनिंग, यानी कि जो 1857 की क्रांति वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़नी है। और उसके बाद में प्रजामंडल पढ़ना ही है, और जो ट्राइबल जो मूवमेंट्स हुए हैं उनके बारे में जानकारी लेनी है। फिर जो राजस्थान का एकीकरण है, एकीकरण पढ़ना है। सोसाइटी एंड रिलीजियस के अंदर क्या है, तो लोक देवी जो देवता और देवियाँ जो हैं वो हैं, संत हैं। फिर टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, पेंटिंग्स, वेरियस स्कूल्स, तो इनके बारे में जानकारी लेनी है। मेले, फेस्टिवल्स जो हैं, कस्टम ड्रेसेस हैं, जो पारंपरिक ड्रेसेस हैं उनके बारे में, ऑर्नामेंट
और फोक म्यूजिक एंड डांस, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। कुल मिला के कला संस्कृति वाली जो बात है वो आ गई इसके अंदर। जो नृत्य हैं, अलग अलग क्षेत्रीय नृत्य हैं वो आ गए इसके अंदर। जो किले हैं, टेम्पल्स हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर शामिल कर ली गई। फिर आप देखेंगे तो मेंटल एबिलिटी का जो टॉपिक है, मेंटल एबिलिटी में एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्यूब्स एंड डाइस। तो ये पूरा का पूरा कुल मिला के जो मेंटल एबिलिटी का पोर्शन है वो पोर्शन एज इट इज़ इसके अंदर शामिल रह गया। इसके पीछे एक और टॉपिक था, वो टॉपिक हटा दिया गया बस। इसके अंदर बाकी पूरा का पूरा एज इट इज़ है। फिर आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखेंगे तो कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा। तो ये पूरा टॉपिक ऐसा कैसा वापस अपने इसमें शामिल है। फिर आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स जो है उसके अंदर मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर, रेशनल, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कुल मिला के और ये जो सेकेंडरी लेवल का है, ये यदि आप अच्छे से करना चाहते हैं तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो हैं, फर्स्ट सेकंड और ये है नाइन्थ और टेंथ के जो फर्स्ट चैप्टर है, इसको हिंदी में बहुपद का, और जो आगे संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति और जो बहुपद वाला चैप्टर है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, उस जो उसके गुणांक हैं, पॉलिनोमियल्स बहुपद के गुणांक वगैरह, तो उससे ये पूरा यानी कि 2-3 चैप्टर जो हैं आगे आगे वाले वो करने से हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसमें कहीं से भी कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। फिर ये मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन की बात करें तो फिर ये 9th और 10th के जो घन घनाभ वाली जो प्रश्नावलियाँ हैं, वॉल्यूम एंड जो आयतन है, क्षेत्रफल है, सरफेस ऑफ एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड यानी कि घन सर्कुलर, राइट सर्कुलर सिलेंडर जो बेलन है उसकी, और कोण, शंकु जो गोला है उसके बारे में। तो इनके आयतन और इनके क्षेत्रफल की जो प्रश्नावली है, बस उन प्रश्नावलियों को कंप्लीट करने में ये काम भी कंप्लीट हो सकता है। फिर उसके बाद बात करें तो लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी के लिए, तो हिंदी में देखिए संधि ये पहले भी थी, उपसर्ग प्रत्यय थे, अनेकार्थक शब्द थे, विलोम शब्द, श्रमश्रुत भिन्नार्थक, ये पहले शामिल नहीं था और अब ये नया टॉपिक है। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, केवल प्रशासनिक जो प्रशासनिक काम आते हैं वो, बाकी पूरी डिक्शनरी हमें इसमें शामिल नहीं करनी है। जो प्रशासन शब्दावली है वो शब्दावली हमें लेनी है। इसके अंदर एक पहले जो अकर्मक और सकर्मक जो क्रिया के बारे में था वो चीज़ इसमें से हट गई है। इस हिंदी में से एक जो पॉइंट है वो रिमूव हुआ है कुल मिला के। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो जो इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश के अंदर लगभग सारे इनकी टेंस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यूज़ ऑफ आर्टिकल डिटर्मिनेंट्स, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, glossary of official and technical terms, antonyms and synonyms, forming new words by using prefix and suffix, words often confused। तो ये भी पूरा पोर्शन इसके अंदर कंप्लीट है लगभग। और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में सेंसस ऑफ इंडिया एंड राजस्थान 2011, current programs of development in India with special reference to Rajasthan, schemes of women empowerment in India with social reference to Rajasthan, skill development programs and renewable energy resources and their potential in India, health and hygiene schemes of Rajasthan, pandemic and its management, space program of India, atomic energy programs India and the world events of importance, person and place of India, current issue, contemporary events in science and technology in India, national and international award and prizes, latest book and authors of India, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये पूरा का पूरा शामिल है। तो ये या तो हम रेगुलर जो न्यूज़पेपर हैं उस पर फोकस करें, या जो मंथली जो करंट की निकलती बुक्स तो उनको हम लेके इस चीज़ को आगे बढ़ सकते हैं। फिर जनरल साइंस के लिए देखेंगे तो जनरल साइंस में
देखिए आप लगभग ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डली मैटर इसके अंदर नहीं है, सब बेसिक चीज़ें हैं जो छोटी क्लासों के हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट, कंपाउंड्स, force and law of motion, work and energy, tissue control and coordination, heredity and evolution, management of natural resources, protection of environment, biodiversity and sustainable development। तो इसके लिए पूरी साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो टॉपिक है उन टॉपिक को लेके रिलेटिव हम बुक्स के अंदर से देख सकते हो और उसको आगे। फिर देखिए इंडियन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी जो है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन एग्जीक्यूटिव, legislature and judiciary, organization, theory of practice, election in India, the president of India, election and emergency power of the president, cabinet, prime minister and his power, parliament speaker and his functions, supreme court, organization power, commission and board at national level, geography of फिर राजस्थान का अगला जो टॉपिक है वो। तो इसके अंदर भी देखिए लोकेशन, एक्सटेंट, शेप, जो उसकी आकृति है, अवस्थिति, साइज, फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, डेमोग्राफी, कैरेक्टरिस्टिक, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड आदि इसके अंदर शामिल है। फिर उसके बाद बात करते हैं अगला जो एक और है, हम इस पर आज पूर्ण रूप से लंबा ना खींच के इस वीडियो को, जो एक सिलेबस परिवर्तन हुआ है बस उस सिलेबस पे हम ध्यान दें और इसके अकॉर्डिंग पढ़ें, क्योंकि जो पुराना सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक हट गए हैं और उसकी जगह कुछ नए जुड़े हैं। तो ऐसा नहीं हो कि हम उसी पुराने को लेके और आगे बढ़ें। और अब समय क्योंकि अक्टूबर में घोषणा हो चुकी है एग्ज़ाम की अभी तक, तो हम उसको लेके ही आगे बढ़ें। तो उसके हिसाब से जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस हमें थोरली हमारे सामने होना चाहिए। एजुकेशनल मैनेजमेंट में देखिए, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, कंसेप्ट, फंक्शन एंड प्रिंसिपल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशनल सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, लीडरशिप स्टाइल्स इन एजुकेशन मैनेजमेंट। फिर एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान में ऑर्गेनाइजेशनल and functions of following at primary and secondary education in राजस्थान, SCERT, BSCR। तो इनके जो ये डाइट है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल्स हैं, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, दीक्षा, राइज, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा, इन सबको इनकी जो पर्टिकुलर साइट्स हैं उन साइट्स पे से भी हम अगर करते हैं तो कम्प्लीटली काम हो जाता है और वहाँ पे ऑथेंटिक इनकी जानकारी हम ले पाते हैं। प्रोविजंस ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये इस तरीके से पूरा सिलेबस कवर होता है हमारा। और वही 150 मार्क्स अभी तक और 75 क्वेश्चन आएंगे, 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम पीरियड है। सेम जो बाकी का जो पैटर्न है वो एज इट इज़ है, जिसके अंदर अपना जो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान हो गया, मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन हो गया, जिसके अंदर मैथ्स भी आ गई, लैंग्वेज आ गई, दोनों हिंदी और इंग्लिश, करंट अफेयर्स हो गया। फिर उसके बाद में जनरल साइंस, एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो जो 5 हिस्से हैं इस पूरे सिलेबस के वो एज इट इज़ हैं, हिस्से एज इट इज़ हैं और उसका जो मैटर है उसके अंदर से कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। तो वो चीज़ें हम अभी से अपने जो सिलेबस का टॉपिक है वो टॉपिक नए निकाल लें, सिलेबस वापस नया निकाल के उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये था राजस्थान का जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है अक्टूबर में होने वाली, उसका जो नया सिलेबस है जीके का फर्स्ट पेपर का, उस फर्स्ट पेपर के सिलेबस का आज हमने एक तरह से रिव्यू पूरा एक पूर्ण रूप से देखा है। तो आशा करता हूँ कि ये आपके लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।